बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका मेज़बान सजाद मलिक एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर है। तो आज भी मैं एक कब्रिस्तान में आया हूँ और ये वो जगह है जहाँ पर हर इंसान ने आना है, तो इसकी फ़िक्र भी हम लोगों ने करनी है। और अगर मैं बात करूँ कब्र की, अगर मेरा कैमरा मैन आपको कब्र दिखाए, ये कब्र, इसका हाल आप देखें, मुझे नहीं लगता ये कब्र है। अगर कैमरा मैन बैक साइड पर दिखाए, यहाँ पर मैं आपको बताऊँ ये मिल एरिया है सारा, ये सारा मिल एरिया है। और यहाँ पर ये इस मिल का सारा पानी इस कब्रिस्तान में आता है। बरसात में तो इस कब्रिस्तान का बहुत बुरा हाल होता है कि ये आपको कब्रें आपको नहीं मिलेंगी यहाँ पर, और यहाँ पे कब्रें नज़र ही नहीं आती। मेरा खुद यहाँ से गुज़र जब भी हुआ है, मुझे कब्र नज़र नहीं आई है। तो इंतज़ामिया से भी ये गुजारिश है कि यहाँ पर आप लोगों ने भी आना है, हम सब ने आना है, तो कोशिश करें कि कब्रिस्तान का हाल ऐसा होना चाहिए, बंदोबस्त कुछ ऐसा होना चाहिए कि कल को हमने भी आना है और यहाँ के हिसाब से हमारा जो कब्रिस्तान है, जो यहाँ के मुकामी लोग हैं, उनका यहाँ पर इंतज़ाम अच्छा होना चाहिए। यहाँ अगर कोई सैवरेज का निज़ाम हो जाता है तो मैं समझता हूँ कि यहाँ के जो मुकामी लोग हैं, जो यहाँ पे दफन होने हैं, और मैं समझता हूँ कि सब ने आना है, तो फिक्र हम सबको करनी होगी, एक बंदे की फ़िक्र तो नहीं है। मिल एरिया है यहाँ पे, अब ये सामने मिल है, यहाँ का भी जो सैवरेज का सारा पानी है वो यहाँ पे आता है। ये गंदा पानी दिखा दें, ये गंदा पानी, ये भी इसी मिल का पानी है। साथ में 8-10 मिलें हैं सारी, ये सारी की सारी कंपनी का जो पानी है वो गंदा पानी, साफ़ पानी भी नहीं, गंदा पानी है, वो यहाँ पर आता है। तो मैं आपको कब्रें दिखाता हूँ, और जो यहाँ पर बिल्कुल मैं समझता कब्र तो है ही नहीं वो। ये देखें आप, अगर कैमरामैन दिखाए तो ये कब्र, ये किसी औरत की कब्र है, और कब्र का जो है ना वो खाने हाल नहीं है। और अगर इस तरफ आ जाएं तो ये तो बहुत, मतलब कि कब्रिस्तान का हाल है ही नहीं, कब्रिस्तान आपको कहीं से लगेगा भी नहीं है। तो ये गवर्नमेंट को भी चाहिए, जो अभी इस वक्त हमारी सरकार चल रही है, वो कब्रिस्तानों का जो है ना वो दौरा करे। जो हमारे MNA MPA वगैरह हैं, जो यहाँ के बड़े हैं, उनको चाहिए, उनको ये सोचना चाहिए कि ये कब्रिस्तान है, ये जगह बहुत ख़ास जगह है, यहाँ पर हर मुसलमान ने आना है। और बड़े अफसोस के साथ मैं तो यहाँ के व्लॉग बना रहा हूँ, बड़ा दुख होता है मुझे कि अगर मैं सिस्टम देखें हाल, ये सारा पानी की वजह से। यहाँ पे ये नहीं कि खुशहाली, ज़मीन बहुत अच्छी है तो इस वजह से ऐसा हो रहा, नहीं, यहाँ पे ये पानी जमा हो जाता है, जिसकी वजह से ये हाल, जो ये आपको पौधे वगैरह नज़र आ रहे हैं, ये कब्रें डूब जाती हैं, ये कब्रें डूब जाती हैं, और 6-6 महीने साल यहाँ पर जो है ना हाल वो डूबा हुआ नज़र आता है। तो चलते हैं अंदर, ये भी कब्रिस्तान है, ये कब्रिस्तान का ही हिस्सा है। और यहाँ खड्डा एक कब्रिस्तान का हिस्सा है, ये भी खड्डा है यहाँ पे। अगर मैं इसके अंदर पाँव रखूँ तो मुझे लगता है कि मैं इसके अंदर, मेरा पाँव डूब जाएगा, क्योंकि नरम मिट्टी हुई भी है। ये कब्रें देखें आप, ये नहीं कि यहाँ के जो इनके वारिस है वो यहाँ आते नहीं होंगे, आते होंगे, लेकिन यहाँ पे हाल ही ऐसा है, बेचारे जो है ना, मैं नहीं समझता कि वो बेचारे इसको वो ठीक कर सके, क्योंकि ये तो सरकार का काम है। यहाँ के जो इर्द गिर्द का माहौल है, देखें ये गटर का पानी, कुत्ते इसके अंदर है। कब्रिस्तान का माहौल ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो मैं तो ये गुजारिश ही कर सकता हूँ कि अल्लाह का वास्ता है, आप लोग सब इस चीज़ पे गौर करें कि ये बहुत इबरत की जगह है, यहाँ पर हम सब ने आना है, तो यहाँ की तैयारी भी करनी है। और यहाँ की तैयारी के लिए मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, हम दुनियादारी के अंदर बहुत खो चुके हैं, पैसा, दौलत, घर, शोहरत, नाम सब चाहिए, लेकिन यहाँ का किसी को पता नहीं है कि यहाँ भी हम लोगों ने आना है। यहाँ के लिए बहुत ख़ास तैयारी करनी है, क्योंकि यहाँ पर ये जो लोग आप देख रहे हैं, ये भी किसी वक्त के अंदर शहनशाह भी होंगे, वज़ीर भी होंगे, और क्या क्या, मतलब कि किस किस ओहदे पर होंगे, कितने दौलतमंद लोग होंगे, और कितने खूबसूरत लोग होंगे। लेकिन आज इनका हाल आपके सामने, ये देखें, ये मेरे ख्याल में किसी कुत्ते ने खोदी है जगह, ये ताज़ी खुदी हुई आप देख सकते हैं। ये भी कब्र है एक, और ये बहुत पुरानी कब्र है, लेकिन इसके अंदर मेरे ख्याल में ये किसी कुत्ते ने जो है ना, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है यहाँ का, मैं तो बहुत परेशान हो गया हूँ यहाँ का माहौल देख के। ये कुछ लोग लगे हुए हैं मेरे ख्याल में किसी अपने अजीज़ की कब्र को ठीक करने, इनसे ही बात करेंगे। लेकिन पहले मैं कैमरामैन को कहूँगा कि अगर ये थोड़ा सा व्यू दिखा दें कब्रिस्तान का मामला सारा। यहाँ पे इतनी कब्रें आपको नज़र नहीं आ रही, क्योंकि पानी की वजह से कब्रें ज़मीन के साथ मिल चुकी हैं, इसलिए कब्रें यहाँ पे ख़त्म हो गई है। हत्ता कि ये सारी कब्रें आप देखेंगे, ये भी ईंट लगी हुई कब्र है, ये भी कब्र है, वो भी कब्रें, ये सब कब्रें, लेकिन ये अब
दब चुकी हैं। तो ये भी हैदराबाद का एक छोटा सा इलाका है, हाशमी सोसाइटी और वाबडा कॉलोनी के सामने पड़ता है। और मेरी गुजारिश है कि खुदारा आप लोग जो है ना वो कोशिश करें कि इस कब्रिस्तान के बारे में भी सोचें, क्योंकि यहाँ के जो मुकामी लोग हैं वो यहीं पर आते हैं क्योंकि कब्रिस्तान करीब पड़ता है और यहाँ का कोई हाल नहीं है। यहाँ सबसे ज़्यादा जो मेन मामला है वो ये है कि यहाँ के जो साथ में कंपनीज वाले हैं उनका पानी यहाँ पे आता है और बारिश का पानी भी जमा होता है तो ये कब्रिस्तान पूरा दरिया सिंध बन जाता है। तो चलते हैं उनकी तरफ, उनसे बात करते हैं। तो ये कब्र बना रहे हैं कुछ लोग, इससे जाके बात भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ये कब्र बना रहे हैं जी ये अपनी गर्मी में? बस ये नाना की कब्र है, हम बनाते हैं। वैसे तो हम जुम्मे पे जुम्मे आते हैं। वजह ये हुई है, दो महीने पहले बारिश हुई थी तो इसीलिए बारिश का पानी था यहाँ। देखो आप हाल में देख सकते हैं। हाँ, हाल तो वाकई में मैंने अभी मैं यही सर्च कर रहा था। ये फैक्ट्री का पानी भी आ जाता था जो जब भी हम दूर से दुआ पढ़ के चले जाते थे। अच्छा, दूर से कब्रिस्तान के दूर खड़े होके आपने दुआ करके चले जाना। अब वो कब्र वाकई में ये अगर मेरा कैमरामैन दिखाया तो ये जो है ना कब्र का हाल जो है ना, ये साथ वाली कब्र भी डूबी हुई टूटी हुई है, बल्कि ये भी देखो ये लोगों को देखो सोचते नहीं है, यहाँ कोई आता ही नहीं अपने जिसकी भी कब्र है वालिद साहब की है क्या इसकी भी सोचे बंदा। देखो कैसे आप कितने अरसे से यहाँ पे आ रहे हैं? हम तो ऐसे तो जुम्मे पे जुम्मे आते हैं, 2 महीने हो गए बारिश थी नहीं आ जाए बस। इतने अरसे में कितनी दफ़ा आपको ये बगैर पानी की मिला कब्रिस्तान? बस ये समझ लो बहुत टाइम हो गया, इतना पानी होता था यहाँ जी। 3.5-4 फुट का पानी होता है यहाँ। 4 फीट बहुत। तो क्या कहते हैं आप, ये गवर्नमेंट अगर आप कोई आपको ऐसा इंसान देख रहा हो जो यहाँ की खिदमत करना चाहता हो, आप क्या कहेंगे उनसे? गवर्नमेंट वालों के साथ तो ये सिफारिश है मेरी, रिक्वेस्ट है खुदाया ये जगह सही करे, ये कब्र है जिसकी वो जो बंदा इधर दफन है उसकी। बिल्कुल, सबने आना है, सबने मरना है, मरना सभी ने है और इसी जगह पर आना है और इस जगह को ही सेट करते हैं। वैसे तो सोचना चाहिए, हुकूमत भी यहाँ के समझ लें कि इनके नाना की कब्र है और ये इनका कहने का मकसद ये है कि ये मेरे नाना अब्बू की कब्र है। और मैं वैसे जुम्मे के जुम्मे यहाँ पर आता हूँ, लेकिन अब तकरीबन जो पिछली बारिशें गुजरी उसकी वजह से कब्रिस्तान में इतना पानी था कि कब्रों का जो हाल है नामो निशान मिट चुका था। तो अभी हम बल्कि और भी जो यहाँ पर जिन की कब्रें हैं वो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर आते हैं और अपनी कब्रों को दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं। तो ये भी अपनी नाना अब्बू की कब्र को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं कि। और अब जब यहाँ पर पानी होता था तो ये लड़का कह रहा है कि मैं कब्रिस्तान के बाहर खड़े होकर दुआए खैर करके दुआए मगफरत करके चला जाता था, लेकिन अंदर एंट्री नहीं कर सकता था क्योंकि पानी अंदर 3 से 3.5 फीट का पानी अंदर खड़ा होता था। तो अब मेरे अल्फाज तो ख़त्म हो गए, लेकिन ये साथ में एक छोटा सा यहाँ भी दरगाह है, मज़ार है, तो ये इसका भी रिव्यू मैं आपको करवाता हूँ। तो ये इसी कब्रिस्तान का मज़ार है, इसका भी मैं आपको विज़िट करवाता हूँ। और ये इसके मेरे ख्याल में गद्दी नशीन है, ये गर्मी के अंदर सो रहे हैं यहाँ पर। मैंने ही आके इसे भाई को उठाया है और मैंने इनसे पूछा कि आप इस कब्रिस्तान की खिदमत गुजार हैं? इन्होंने बोला जी मैं खिदमत गुजार हूँ। तो ये उठें, आप इनकी कंडीशन देखें कि इस मज़ार की खिदमत के लिए दिन रात ये इंसान इस मज़ार के बाहर गर्मी धूप बारिश, लेकिन ये यहाँ पर आपको मुयस्सर मिलेगा। तो अल्लाह आसानी फरमाए। ये मैं आपको मज़ार के अंदर में एंट्री करवाता हूँ। और कहते हैं इस मज़ार के हिसाब से कि जो ये दरगाह है, तो नाम वगैरह तो नहीं लिखा हुआ ये किस बुज़ुर्ग की कब्र है, लेकिन कहते हैं कि इस बुज़ुर्ग की दीवारों की जब भी हमने छत खड़ी की है तो इस छत को ये छत घिर जाती है। और छत घिरने का जो मामला है यहाँ के मुकामी लोगों को समझ में नहीं आया है कि जब भी हमने छत खड़ी की है तो छत अगले दिन या उससे अगले दिन ये छत ऑटोमेटिक घिर जाती है। तो कहते हैं ये मुकामी लोग कि ये बुजुर्ग जो हैं, ये बाबा जो हैं, ये छत बर्दाश्त नहीं करते। यहाँ के सारे मुकामी लोगों से भी मैंने पूछा है कि इस दरगाह की, इस मज़ार की जो है ना छत नहीं है, तो वो कहते हैं कि ये बाबा जो है ये छत बर्दाश्त नहीं करता। तो कैमरा मैन आपको दिखा रहा है, तो सिर्फ झंडियाँ वगैरह लगी हुई हैं और ये 2 बुजुर्गों की कब्र है यहाँ पर और नाम वगैरह है नहीं। तो बाकी ये इसके गद्दी नशीन है, इनसे भी बात करेंगे। एक छोटी सी कब्र यहाँ भी, ये भी मेरे ख्याल में इन्हीं के किसी रिलेटिव की कब्र है, छोटे से किसी मेरे ख्याल में बच्चे की वगैरह की है या अल्लाह बेहतर जाने।
तो मैं इंशाल्लाह ताला आपको टोटल जितने भी हैदराबाद सिंध के कब्रिस्तान हैं, मैं टोटल कब्रिस्तानों को विज़िट करूंगा और आपके सामने सारे हक़ाइक़ रखूंगा। और यहाँ पर ये गद्दी नशीन है, इनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आप यहाँ के फ़कीर हैं? जी हम इधर गद्दी नशीन है? इधर के, हमारा सुगरी नाम है हाशिम और हम इधर के। अच्छा, आप यहाँ पे जमाली कोट पे रहते हैं। तो ये जो हैं ये यहाँ के खिदमत गुजार हैं। और नाम आपका क्या नाम है? मोहम्मद हाशिम। मोहम्मद हाशिम नाम है इनका। और ये यहाँ के खिदमत गुजार भी हैं कब्रिस्तान के। तो यहाँ पर जो पानी खड़ा होता है हाशिम भाई, तो वो कैसे, मतलब कहाँ से आता है पानी? ये इधर नाला है ना, इसका चमड़ा फैक्ट्री का पुराना, अच्छा, इसी का पानी जो आता है और वापडा से अंदर। अच्छा, वापडा का पानी आता है और यहाँ पे एक नाला गुजर रहा है। और ये जो मिले वगैरह है जो आप ये देख रहे हैं, ये इनका पानी भी आता है? इनका पानी भी आता है, क्योंकि नाला है वो खराब हो गया है। अभी उसकी फिटिंग जब नए से रहेगी ना फिर कुछ बचा होगा, वरना नहीं। अच्छा, यहाँ पर कोई सरकारी आदमी आता है या कि किसके उसके अंडर में आता है और कोई ऐसे आके कोई आपकी हेल्प करने की कोशिश करता है, या कोई जैसे यहाँ पे मिट्टी की ज़रूरत है, मिट्टी यहाँ पे अगर मैं समझता हूँ कि मिट्टी का काम अगर हो जाए तो कब्रें काफ़ी बेहतर हो जाएंगी, कोई ऐसा आपके सामने? नहीं, ये कब्रिस्तान का आज़ाद काम होता है। किसी के भी मकसद ठेके में आ जाता है तो उसको, तो गवर्नमेंट नुमाइंदा कोई भी यहाँ पर नहीं आता? ऐसा नहीं है। गाँव तो पता नहीं कितने हो गए हैं, पर इस काम में पता नहीं चलता हो जाए ही नहीं। हाशिम भाई कहते हैं कि मुख्तलिफ हुकूमतें आई हैं, मुख्तलिफ वोटों का सिलसिला रहा है और काफ़ी हुकूमतें आके गुजर गई हैं, लेकिन यहाँ पे किसी की तवज्जो नहीं है। तो तवज्जो करनी है, आपने करनी है, क्योंकि आपने भी इसी जगह पर आना है, तो तवज्जो आपको करनी होगी। तो हाशिम भाई, ये जो बुजुर्ग हैं, इनका नाम वगैरह? बुखारी बाबा के नाम है, टंडे मोहम्मद का। टंडो मोहम्मद खान के शाह साहब हैं ये, बुखारी साहब। इनका पूरा नाम क्या है? इनका आज बुखारी साहब का ये मज़ार है और ये उनके गद्दी नशीन है और खिदमत गुजार भी हैं। तो इनका कहना भी यही है कि अब मैं ये आराम फरमा रहे थे, सो रहे थे यहाँ पर, और ये साथ में मज़ार है इसका। तो दिन रात धूप जैसा भी माहौल होता है, लेकिन ऐसे फ़कीर लोग, ऐसे खिदमत गुजार लोग यहाँ एक खिदमत में सारा दिन मज़ारों का रहते हैं। तो इनका भी हक होता है कि ये लोग यहाँ पर जो माहौल है उसको ये अच्छा देखें। तो जैसे हाशिम भाई ने कहा है कि यहाँ का जो माहौल है वो, यहाँ पर कोई भी गवर्नमेंट ऐसा नुमाइंदा नहीं आता, जिसकी वजह से हमें भी तकलीफ होती है, ऐसी बात है। मज़ार का भी हाल नहीं है कोई। अच्छा हाशिम भाई, यहाँ पे ये जो छत का मामला मैं सुनता हूँ कि छत हम बनवाते हैं और गिर जाती है, ये हकीकत बात है? नहीं, आज तक हमने देखी नहीं है कोई गिर गई हो, किसी ने बनाई हो, इसकी छत बनाई नहीं है। अच्छा, लोग तो कहते हैं कि हम छत बनवाते हैं और लेकिन जो है ना छत गिर जाती है। ना, ऐसा वाक़या है नहीं हमारे साथ। आप कितने अरसे से यहाँ पर? हम पैदा हुए उस वक्त के इधर ही हैं, इसी गाँव में है, जमाली कोट में। नहीं, इस मज़ार पर आप कितने अरसे से? मज़ार पर आके बैठते हैं। अच्छा, माशाल्लाह से। हाशिम भाई कहते हैं कि मैं पैदा हुआ हूँ तो इस मज़ार की खिदमत में ही रहा हूँ, तो मैंने नहीं देखा, लेकिन यहाँ के लोग कहते हैं कि हम छत बनवाते हैं और छत गिर जाती है। बाबा बुजुर्ग जो हैं ये छत को बर्दाश्त नहीं करते, लेकिन यहाँ की गद्दी नशीन जो खिदमत गुजार हैं वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर मैंने तो ऐसा कुछ नहीं देखा कि किसी ने आके छत बनवाई हो। ऐसे ही जी, इस तरह का कोई वाक़या होता है, आखिर इतने बाउंड्रिंग वाले आए, कोई मशीनें लगाते, पता करते, कोई बात होती, नज़र आती, समझ में आती, इसका कोई है तो नहीं हुआ अभी तक, और छत डाली भी नहीं। अच्छा, आपको यहाँ के जो मिल वगैरह हैं, सामने मिले हैं, इनके चंदे से ही है बनी। लोग चंदा आके डालते हैं? जी जी। अच्छा, यहाँ पे जो सामने इर्द गिर्द में मिले हैं, ये मिल एरिया है, सारा मिल एरिया ना? यहाँ पर कोई जो मालिकान है यहाँ मिल्स वगैरह के, तो वो आपकी कुछ मदद वगैरह करते हैं? जी, ये मदद से ही दीवारें बनी। अच्छा, माशाल्लाह पहुँचता है वो भी चंदा देते हैं। अच्छा, कभी जो है तो न्याज नंगर भी होता है। अच्छा, यहाँ भी लोग मनते वगैरह मानने आते हैं? जी आते। किस किस्म के लोग मनते मांगते? बस मुसलमान ही देखने को नजर आते हैं, बाकी यहाँ पाबंदी दरगाह बड़े होती नहीं वैसे। मनते मांगते हैं, शादी करनी है या गाड़ी लेनी है, घर लेना है, या नौकरी नहीं है, या घर में परेशानी है, तो बाबा के पास आते हैं। यहाँ पर आते हैं, दवा मांगते हैं, बस तिलावत पाक जो भी है। ये तो अच्छी बात है, तिलावत पाक जो है पढ़ना। यहाँ एरिया के चंदा से बनी हुई है ना दीवारें, तो उनकी मदद होती है, थोड़ी बहुत हेल्प होती है। क्या मैसेज देंगे हाशिम भाई, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इतने लोग आपको देख रहे हैं और मैं आपको ये कहूँ कि आप मैसेज देना चाहते हैं
गवर्नमेंट पाकिस्तान को देना चाहते हैं या आवाम को देना चाहते हैं? फ़कीरी लेवल का मैसेज देना चाहते हैं या दुनियावी लिहाज से मैसेज देना चाहते हैं? कुछ हमारा है ही फकीर बस। नहीं, एक मैसेज होता है कि आपने इतनी लाइफ फ़कीरी में गुजारी है, कोई ऐसा मैसेज, कोई ऐसा मतलब कि आप बताना चाहते हो आवाम को कि ज़िंदगी का जो मकसद होता है, आप कब्रिस्तान में रहे हैं, ज़िंदगी का मकसद क्या होता है, आखिर मौत है, तो इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं? बस ये फर्स्ट क्लास है, इसी फकीरी में बहुत अच्छा है। तो ज़िंदगी फ़कीरी में गुजारनी चाहिए, गुरूर और तकब्बुर में नहीं गुजारनी चाहिए, आखिर फिर मौत है और इंसान को इस चीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए। तो नाज़रीन, मेरा जो काम था वो अक्कासी करने का था कि मैं आपके सामने तमाम ऐसे कब्रिस्तानों का विज़िट करूं और तमाम ऐसी जगहें दिखाऊं जिससे आप बेखबर हैं, और मेरा काम है वीडियो बनाकर आपके सामने रखना। तो आप लोगों ने सारा कब्रिस्तान खुद देखा है, कितनी कब्रें घिरी हुई थी और कितनी सलामत थी। ये यहाँ के फ़कीर हैं, गद्दी नशीन हैं और खिदमत गुजार है। इन्होंने भी कहा है कि यहाँ पर 3 से 4 फीट, 3.5 फीट का पानी खड़ा होता है, जिसकी वजह से लोग यहाँ पर बड़ी परेशानी का आलम होता है और नहीं आ सकते कब्रिस्तान में। अभी तो खैर गर्मियाँ हैं जिसकी वजह से यहाँ पर पानी खुश्क हो चुका है, लेकिन फिर भी मैंने आपको 1-2 जगह पर पानी दिखाया है कि यहाँ पर जो पानी अभी तक खड़ा हुआ है। तो दुआ की गुजारिश है, कोशिश ये करें कि आपके जो इलाके के अपने कब्रिस्तान है वहाँ चक्कर लगाया करें। ये इबरत की जगह है, आपको अल्लाह पाक ने अशरफुल मखलूक बनाया है, और तमाम ऐसे मराइल जहाँ पर इंसान ने आना है, जाना है, वहाँ पर आप लोगों को नज़र रखनी चाहिए। तो इर्द गिर्द के लोग हैं वो भी कोशिश किया करें, जो मिल वगैरह के लोग हैं यहाँ पे सब दाल मिले वगैरह, आटा मिले वगैरह, इनको भी कोशिश करनी चाहिए कि इस कब्रिस्तान का ख्याल रखें। सरकार रखे ना रखे, क्योंकि सरकार तो अपना ख्याल नहीं रख सकती, बड़े मसले मामलात चल रहे हैं। और खैर सियासत के ऊपर मैं कोई बात नहीं करना चाहता। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अपने मेज़बान सजाद मलिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।